तो 18,000 करोड़ तक मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार, हम आपको एक ऐसा स्कीम बताएंगे जिसमें आप 50,000 इन्वेस्ट करके 18,000 करोड़ तक कमा सकते हैं। आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको विश्वास भी होगा कि नहीं, ये पॉसिबल है और फ्री में पॉसिबल है। फ्री में भी हम बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कम पैसे में भी आप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यूअर अपना गोल बताता है, गोल के साथ साथ ऐसे 5 व्यक्ति, स्त्री या पुरुष का नाम बताता है जिसको वो अपना आइडल मानता है, तो उसको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। भी 50,000 रुपया कहाँ से आएगा ये भी हम बताएंगे, यदि आपके पास नहीं है तो भी। 50,000 रुपया यदि SBI का स्मॉल कैप फंड, SBI का मिड कैप फंड या HDFC का मिड कैप फंड या मिड 150 बीज में इन्वेस्ट करते हैं। और कब इन्वेस्ट करना है? जब आपका बच्चा बर्थ लेता है, लड़का या लड़की, बच्चा का जब जन्म होता है तभी से SIP चालू करिए, तो उसके रिटायरमेंट तक जब वो 60 साल का होगा तो 18,000 करोड़ तक मिल सकता है। 18,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो 1,800 करोड़ तो मिलेगा। अब बताइए, आप कितना भी कमाएंगे तो इतना तो नहीं कर सकते ना। और फेयर काम करके बच्चे को अरबपति बना सकते हैं, इसके लिए कोई घोटाले का जरूरत नहीं है। अभी दूसरी चीज़ ये है कि सर बोलेंगे कि ये इतना रिटर्न पॉसिबल नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हम जरूर बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है 50,000 रुपया महीना, तो आप जैसे एक पर्सन को रख लीजिए, वो दूध का कलेक्शन करेगा और शहर में डेयरी में या शहर में सप्लाई कर देगा, तो 25 से 50,000 तक वो इनकम कर सकता है। तो उसका जो प्रॉफिट है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, या कम पैसे में सैलून खोल दीजिए, तो एक सैलून से 25,000 तक इनकम हो जाता है। 2 सैलून खोल दीजिए, उससे जो प्रॉफिट आता है वही इन्वेस्ट कर दीजिए। या कैसे भी फ्री वाला स्कीम या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप वीडियो को देखिए। कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी बिजनेस जो भी आपको पसंद है उसको आप कर सकते हैं और 50,000 रुपया मंथली एक्स्ट्रा इनकम जॉब करते करते कर सकते हैं। चलिए, आप बात यह है कि अभी रिटर्न इतना मिलेगा कहाँ से। वैसे हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है और मार्केट के भी एक्सपर्ट नहीं है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिए, क्योंकि फाइनली तो आपको ही फायदा और नुकसान होने वाला है। सर, रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है, और मार्केट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर कि आप कैसा गवर्नमेंट चूज करते हैं अपने देश में, दूसरा कि आपके देश में पैसा जीवियों की संख्या कितनी है। तो गवर्नमेंट तो आप ही चुनते हैं, अपने ही वोट से चुनते हैं। तो मार्केट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट आपके वोट पे डिपेंड करता है, और आपका वोट आपके प्रेम पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, अपने समाज से कितना प्रेम करते हैं, अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो यदि प्रेम करते हैं बच्चे से तो उसके विकास के लिए वोट कीजिए। जब विकास के लिए केवल वोट कीजिएगा तो देश की सरकार, आपके देश की सरकार आपके देश का विकास करेगी, और जो विकास करेगी, देश का विकास होगा तो मार्केट भी आगे बढ़ेगी। मार्केट आगे जाएगा तो आपका जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आगे जाएगा, ओबियसली है। और फंड आगे बढ़ेगा तो हैप्पीनेस आएगा आपके बच्चे के लाइफ में और आपके लाइफ में। दूसरी बात यह है कि पैसा जीवी राजनीति में भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं। तो ऐसे पैसा जीवियों को बढ़ावा नहीं देना है। ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए नुकसानदायक पदार्थ होता है, उसका प्रचार करते हैं। बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद कर सकते हैं। आपको सुनने में आया होगा कि आपके देश में या आपके राज्य में नए पुल भी गिर जाते हैं, तो क्यों गिरते हैं?
इन्हीं पैसा जीवी के कारण होती है। यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हमारा बेटा अधिकारी बन गया या बड़ा आदमी बन गया, तो आप उसको जरूर पूछिए कि अधिकारी बना है तो जरूर, लेकिन क्या पैसा जीवी बना है या ईमानदार कर्मयोगी बना है? यदि पैसा जीवी बना है तो आपके मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पुल गिराने ही वाला है। उसके एरिया में पुल गिरेगा तो उससे समाज और देश का नुकसान ही करने वाला है ना, तो वो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके पोस्ट का कोई मतलब नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। हाँ, यदि कर्म होगी है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप पैसा जीवी हैं तो आप ज़रा सोचिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 मिनट सोचिए कि यदि आपके बच्चे से कोई पूछ ले कि क्या आपके पिताजी पैसा जीवी हैं, तो आपके बच्चे को कैसा फीलिंग महसूस होगा, कितना दर्द होगा? उसके दर्द को तो समझिए। वो लाइफ टाइम दर्द में ही जिएगा। आप कम पैसे में या फ्री में भी उसको हजारों करोड़ दे सकते हैं, सैकड़ों करोड़ दे सकते हैं, तो गलत काम करने की क्या जरूरत है? और न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही बोलता है कि गलत काम का गलत नतीजा, रिजल्ट आपको भी गलत आएगा। तो आप अपने बच्चे की हैप्पीनेस को मत छीनिए, उसको जीने दीजिए, खुश रहिए, आप भी बच्चे को भी खुशहाल रखिए और बच्चे के नाम से 50,000 का SIP करिए, तो उसको वो हजारों करोड़ रुपया मिलेगा। और ये 10 करोड़ भी पेंशन राशि मिलती है तो कहाँ कम है, और वो तो कंटिन्यू रहेगी लाइफ टाइम, बच्चे के बच्चे को, बच्चे के बच्चे को। कोई भी गवर्नमेंट बताइए कि 1 करोड़ रुपया पेंशन किसी को देती है? नहीं देती है। रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता नहीं है। तो आप ईमानदारी से ज़िंदगी को जीजिए और आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आपका बच्चा भी खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारी यही कामना है। और सबका बुढ़ापा आनंदमय बीते, हमारी यही कामना है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।